तारीख 11 नवंबर, दिन बुधवार। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है सत्यम न्यूज वेब टीवी में। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भदोही जिले के विकास खंडों पर सुरक्षा जवान व सुपरवाइजर पद पर भर्ती की प्रक्रिया को मुख्य विकास अधिकारी मनोज कुमार राय ने रोक लगा दी है। सभी विकास खंडों को एक पत्र जारी करते हुए ब्लॉक परिसर में हो रही इस भर्ती के लिए ब्लॉक परिसर का उपयोग न किए जाने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि गत दिनों सूचना विभाग द्वारा एक प्रेस नोट जारी करते हुए जिले के विकास खंडों पर अलग अलग तारीखों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी थी, लेकिन इस पूरे भर्ती प्रक्रिया पर मुख्य विकास अधिकारी ने रोक लगा दी है। उधर मंगलवार को खंड विकास कार्यालय ज्ञानपुर पर बड़ी संख्या में रोजगार पाने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी और पैसे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने भर्ती कराने के लिए आए प्रशिक्षकों को हिरासत में लेते हुए कोतवाली लाकर पूछताछ करने में जुटी रही। उधर खंड विकास कार्यालय ज्ञानपुर के लोगों का कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया से विकास खंड का कोई लेना देना नहीं है। बोल रहे हैं 350 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वहाँ पहुँचने 9,500 मांग रहे हैं। नहीं पहले रजिस्ट्रेशन फीस पहले ले रहे हैं, पहले रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं 350 रुपए। एक मिनट रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं 350 रुपया। उसके बाद बोल रहे हैं कि आपको लखनऊ में आके वहाँ पे ट्रेनिंग देना है। अच्छा। जिसके दौरान आपको 9,500 रुपया वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, खाना पीना रहने का। जी, इसके लिए बताया गया। तो क्या एक भी इस तरीके की बातें आई थी कि नहीं आई थी? और ये भी बताया गया ट्रेनिंग के दौरान कोई भी वेतन नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग का कोई वेतन नहीं मिलेगा। 3 महीने। भदोही जिला मुख्यालय सरपतहा स्थित न्यायालय के अधिवक्ताओं के कैंपस में विभिन्न समस्याओं को लेकर हड़ताल व तालाबंदी का निर्णय लिया गया था। मंगलवार की सुबह जैसे ही विभिन्न समस्याओं की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने हड़ताल सहित तालाबंदी के लिए आगे बढ़े, तभी अधिवक्ताओं की राय अलग अलग हो गई। कुछ लोग जहां विरोध कर रहे थे तो कुछ अधिवक्ता हड़ताल व तालाबंदी के समर्थन में बिल्कुल नहीं थे। आपको बता दें कि अधिवक्ता कैंपस में पेयजल, सड़क सहित तमाम समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज कराने का ऐलान किया था, लेकिन विरोधाभास के चलते अधिवक्ताओं के 2 गुटों में कहासुनी हो गई। भदोही मिर्जापुर जनपद सीमा स्थित एक गांव की महिला शौच के लिए निकली थी, जहां सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। महिला औराई थाना इलाके के उमापुर गांव निवासी राजकुमार की पत्नी मनोरमा बताई गई है। बताया जाता है कि मंगलवार की भोर में वह शौच के लिए निकली थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसे टक्कर मारते हुए फरार हो गई। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए और औराई मिर्जापुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीण किसी तरह उच्च अधिकारियों को मौके पर आने की मांग करने लगे। तभी पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। आपको बता दें कि मिर्जापुर के चील पुलिस तथा औराई पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसा चील थाना इलाके का था, जिसके चलते चील पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चक्का जाम से दोनों तरफ वाहनों की कतारें लगना शुरू हो गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली सफलता व उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली कामयाबी से भदोही के भाजपा नेता भी काफी गदगद हैं। मंगलवार की सुबह जैसे ही चुनाव परिणाम आना शुरू हुआ, वैसे ही भदोही जिले में भाजपा नेता टेलीविजन के सामने बैठ गए। आपके स्क्रीन पर यह जो तस्वीर दिख रही है वह नई बाजार इलाके की है। भाजपा नेता दिलीप कुमार गुप्ता तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को एक बार फिर बहुमत प्राप्त होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार एनडीए गठबंधन की जीत में मोदी की नीति का परिणाम है और यूपी में भी योगी की नीति से उपचुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। संगठन का जो प्रयत्न था, जो मेहनत था, वो रंग लाया और हम लोग जो है फिर से जो है बिहार में
एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मोदी जी है तो मुमकिन है। उप जिला मजिस्ट्रेट भदोही आशीष कुमार मिश्रा ने दीपावली पर्व पर होने वाले पटाखों की बिक्री के लिए भदोही तहसील के अलग अलग स्थानों पर स्थान तय कर दिया है। साथ ही साफ शब्दों में कहा है कि तय स्थान के अलावा अगर अन्य स्थानों पर कोई पटाखा बिक्री करते पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। उप जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भदोही शहर के मर्याद पट्टी, रामलीला मैदान, विजयदशमी मैदान, रसपुरा, नई बाजार, मेला मैदान, चौरी बाजार के लिए बेदमनपुर सोसाइटी के सामने, सूर्यावा में विजयदशमी मैदान, टाउन एरिया कार्यालय के सामने, दुर्गागंज में सब्जी मंडी के बगल में पटाखा बिक्री के लिए स्थान तय किया गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि तय स्थान के अलावा कहीं भी पटाखा की बिक्री न करने दिया जाए। भदोही शहर के गजिया रेलवे क्रॉसिंग पर आवागमन के बीच ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। भारी भरकम लोहे सहित निर्माण कार्य में कई भारी भरकम ऐसे सामान हैं जिसे क्रेन द्वारा उठाकर ओवरब्रिज तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चूक से कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ओवरब्रिज निर्माण के दौरान लोग बेखौफ आवागमन कर रहे हैं। आसपास के निर्माण सामग्री भी फैली हुई है। आवागमन के लिए पर्याप्त रास्ता भी नहीं है। बावजूद जान जोखिम में डालकर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे लोग आवागमन कर रहे हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। सर्दी का सितम शुरू होने से पहले ही नगर पालिका परिषद गोपीगंज में बेसहारा असहायों को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरे का इंतजाम कर दिया गया है। आश्रय स्थल में रजाई, गद्दा, तकिया, पेयजल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। आपको बता दें कि गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप है, जिससे बड़ी संख्या में प्रयागराज, वाराणसी, विंध्याचल आदि क्षेत्रों से यात्रियों का आना जाना रहता है। इसी के मद्देनजर नगर पालिका गोपीगंज में ठहरने के लिए आश्रय स्थल के रूप में रैन बसेरा नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा बनवाया गया है। भदोही जिला मुख्यालय सरपतहा स्थित बहुजन समाज पार्टी के कैंप कार्यालय पर मंगलवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। कार्यकर्ताओं की इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार गौतम, पूर्व राज्य मंत्री, मुख्य सेक्टर प्रभारी प्रयागराज मिर्जापुर मंडल मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष के बारे में बताया, तो वहीं कहा कि बसपा की विचारधारा किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की बात करती है। बसपा में सभी जाति, धर्म व सभी मजहब के लोगों का सम्मान रखा गया है। इसी तरह कार्यकर्ता सम्मेलन को अमरेंद्र बहादुर, पूर्व राज्य मंत्री कमला शंकर भारती, बैजनाथ गौतम, जिलाजीत गौतम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। एक तरफ सरकार सहित ऊर्जा विभाग बिजली बचाने को लेकर तमाम तरह के जागरूकता अभियान चला रहा है, तो वहीं भदोही जिले के सूर्यावा विकास खंड के अंतर्गत करियाव बाजार में रात में स्ट्रीट लाइट जले या फिर न जले, लेकिन दिन में यहां लगी स्ट्रीट लाइट जलती रहती है, जिससे हजारों यूनिट बिजली बर्बाद हो रही है। बावजूद जिम्मेदार आंख मूंदे हुए बैठे रहते हैं। बाजार को चकाचौंध करने के लिए तो स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है, लेकिन इसको बंद करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है यह भी नहीं किसी को पता है। लेकिन दिन में जल रही यह स्ट्रीट लाइट विद्युत बर्बादी की वजह बनी हुई है। ज्ञानपुर हॉस्टल चौराहे से जोरई गांव होते हुए मुख्यालय तक जाने वाले मार्ग पर जोरई गांव के समीप रेलिंग विहीन पुलिया हादसे को दावत दे रही है। आपको बता दें कि मुख्यालय का यह बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विकास भवन से मुख्यालय के लिए प्रतिदिन दर्जनों बार अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, बावजूद जिम्मेदार उदासीन बने हुए हैं। उधर से गुजरने वाले चालकों की जान जोखिम में रहती है। लोगों को डर है कि कभी भी कोई भी वाहन नहर में गिर सकता है। साथ ही पुलिया पर रेलिंग न होने से बड़ा हादसा हो सकता है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीक्षित के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज त्रिपाठी व प्रदेश अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव भदोही जनपद पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया है। साथ ही सुरियामा के निगोह रामबाग के पार्टी कार्यकर्ताओं संग एक बैठक की है। कहा कि सभी कार्यकर्ता 28 नवंबर को लखनऊ में होने वाले प्रदर्शन के लिए कमर कस ले। साथ ही हर मोहल्ले में जागरूकता रैली निकालने का भी निर्देश दिया है। इस मौके पर संतोष उपाध्याय, धीरज कुमार बिंद, राजेश्वर नाथ पांडे, राजकुमार यादव सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही जिले के पत्रकारों ने अमृत लाल अग्रहरी के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में महाराष्ट्र के पत्रकार को गिरफ्तार किए जाने की निंदा की है। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी पत्रकारों के उत्पीड़न पर रोक लगाए जाने की मांग की है। पत्र देने वालों में पत्रकार नरेंद्र दुबे, दिनेश कुमार यादव, अमर बहादुर सिंह, विजय शंकर दुबे, रविंद्र कुमार उपाध्याय, सुशील पांडे, प्रेम शंकर चौबे, विष्णु दुबे मौजूद रहे। भदोही जिले में संक्रमण के मामले में लगातार पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे, लेकिन मंगलवार को संक्रमितों के मिलने की संख्या मात्र 2 रही। साथ ही राहत की बात यह है कि अब तक 1800 से अधिक मरीज ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह के मुताबिक मंगलवार को मात्र 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें सुरियामा के बनकट का 22 वर्षीय युवक, भदोही के फत्तूपुर का 25 वर्षीय युवक शामिल है। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के ऊपर दर्ज मुकदमे के मामले में विवेचना के दौरान कई तथ्य और सामने आए हैं। मंगलवार को गोपीगंज पुलिस ने विधायक विजय मिश्रा और उनकी पत्नी रामलली मिश्रा के खिलाफ आईटी और जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। विवेचना के दौरान विधायक की बहू समेत उनके आधा दर्जन से अधिक करीबी भी जांच के दायरे में हैं और वह फंस सकते हैं। गोपीगंज पुलिस के मुताबिक विवेचना के दौरान कई और मामले का खुलासा हुआ है। बताया कि ऑनलाइन लेन देन, कृष्ण मोहन तिवारी का पैन कार्ड इस्तेमाल करना व किसी का पर्सनल ईमेल का उपयोग गलत तरीके से इस्तेमाल करना पाया गया है। ज्ञानपुर के कंसापुर स्थित कांसीराम आवासीय कॉलोनी की एक विवाहिता अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर गुस्से में घर से निकल गई और गोपीगंज नगर पालिका परिषद के समीप जाकर अपने मासूम बच्चे के साथ बैठी रही। काफी देर तक एक महिला को बैठा देख वहां भीड़ भी जमा हो गई। इसी बीच सत्यम न्यूज के गोपीगंज रिपोर्टर भी पहुंच गए। महिला ने अपना पति का नाम शहजाद बताया और बताया कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता है, जिससे वह आजिज आकर अपने बच्चे को लेकर घर से निकल गई। सत्यम न्यूज संवाददाता ने यूपी डायल 112 को फोन मिलाया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के भाई को सुपुर्द कर दिया। हिंदू एकता संगठन के जिला महामंत्री लोकेश वर्मा के नेतृत्व में भदोही जिला मुख्यालय पहुंचे लोगों ने जिला अधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को रोके जाने की मांग की है। इस मौके पर कहा कि सनातनी बालिकाओं को बहला फुसलाकर उनका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है, जिसे हिंदू एकता संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मौके पर सूरज पांडे, गुड़िया देवी, अवधेश दुबे आदि मौजूद रहे। शुक्रिया भदोही, जो आपने हमें बनाया सबसे ज़्यादा देखने वाला वेब न्यूज चैनल। सत्यम न्यूज आप सभी दर्शक परिवारों का आभार व्यक्त करता है। खबरों में बने रहने के लिए
और सबसे सटीक व सबसे पहले खबर पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।